अनुशासन के नाम पे अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, ये कैसा चढ़ा जुनून। वो 21 महीने जब लोकतंत्र सांस रोके खड़ा था। सब कुछ 12 जून 1975 की सुबह शुरू हुआ, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का 1971 का चुनाव अमान्य। उन पे चुनावी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हुआ। उनके पास 20 दिन थे, सिर्फ 20 दिन सुप्रीम कोर्ट से अपील करने की। उधर पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण की आवाज गूंज रही थी, संपूर्ण क्रांति का नारा, और देश के लाखों युवा छात्र मजदूर सड़क पे थे और सरकार हिल रही थी। फिर आया 25 जून 1975 की आधी रात। पूरा देश सो रहा था, लेकिन राष्ट्रपति भवन में कलम चल रही थी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल पे दस्तखत कर दिए और देश के सबसे बड़े अखबारों के दफ्तरों पे ताले लग गए। ऑल इंडिया रेडियो पे सिर्फ सरकारी खबरें प्रसारित होने लगी। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू यादव जैसे विपक्षी नेताओं को रातों रात मिशन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी के एक्ट के तहत उन्हें रातों रात जेल में डाल दिया गया। और ये तो सुनिए, एडीएम जबलपुर वर्सेस सुल्तान शुक्ला केस में तो मानो न्यायपालिका और न्यायाधीश इंदिरा गांधी के सामने नतमस्तक हो गए थे। उनकी भी एक न चली थी, लेकिन जनता जाग चुकी थी और इसी जनता ने 1978 में जनता पार्टी की सरकार बना दी और अपना वादा निभाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन लाया, जिससे स्पष्ट हुआ कि जब कभी भी भारत में आपातकाल लगेगा तो संविधान का अनुच्छेद 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होगा। और इसी आपातकाल से सबक लेते हुए हमारे देश ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया। अन्ना हजारे के आंदोलन ने हमें लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट दिया। इसी आपातकाल को हमें कंज्यूमर एक्ट मिला और हमें राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में अदालत ने कहा कि जानने का अधिकार जनता को ये होना चाहिए। वहीं एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अदालत ने जानने के अधिकार को अनुच्छेद 121A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार बताया। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के हैं, वो सबक हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। लोकतंत्र किसी का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि एक निरंतर जिम्मेदारी है और नागरिक स्वतंत्रता ही हमारी रक्षक है। जेल में जाने वाले हजारों नागरिक, अपराध जेल में जाने वाले आम नागरिक, विरोध करने वाली मीडिया और इस्तीफा देने वाले वो अधिकारी ही असली हीरो थे जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की थी। और अंत में मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। धन्यवाद।